सकीना बोहरा जी, अनम्यूट कर लीजिए सकीना जी। जी सर, एक्चुअली सर मेरी आइडेंटिटी मुझे बतानी नहीं है यहाँ, और थोड़ा-सा मुझे ये बता दीजिए कि मतलब ये रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं होगा ना एक्चुअली? सकीना ये जी, रिकॉर्डेड है और आप लाइव है। लाइव है, 6200 जी लोग आपको लाइव देख है। रहे हैं। जी, 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 मतलब यूट्यूब पे अगर आप डालो कभी, है ना? तो चला हुआ है हाँ, यूट्यूब मेरा पे। कट करके डाल दीजिए, नहीं तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा एक्चुअली। तो आप एक काम करिए, आप है ना फिर से रीजॉइन करिए, थोड़ी देर के बाद अपना नाम वाम चेंज करके आए आप। नहीं, नाम मैंने चेंज किया है। अच्छा, तो क्या टेंशन नाम है मैंने फिर? चेंज करके आया है। जी, एक्चुअली होता है ना, स्टोरी पता होती है हमारी, तो अगर किसी ने सुन लिया तो सेम हो जाता है। एक्चुअली हमारा जो कम्युनिटी है, तो इतना कोई बहुत हम्म, बड़ा नहीं है। अगर यूट्यूब पे गया, हम्म। स्टोरी पता चली तो ऐसे हो जाता है ना एक्चुअली, बताएं, इसलिए। ना बताएं, ना स्टोरी बताएं, ना देखिए, बताएं। 6000 जी, लोग जी। आपको देख रहे हैं सकीना जी, सो यू नीड टू इंश्योर दैट आप अगर बताना जी, चाहती जी। है, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगा तो हम लोग सजेस्ट करेंगे, फिर आप नहीं बताइए, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि आप कोई भी एक्स मुस्लिम या कोई मुस्लिम आए उसका कुछ नुकसान हो पर्सनल लेवल पे। नहीं, नहीं, अगर अभी मैं एक्स नुकसान। मुस्लिम नहीं हूँ, एक्चुअली मैं मुस्लिम ही हूँ, पर बहुत हम्म, ज़्यादा ऐसे डाउट है मुझे आपका, मतलब मैं 1 महीने से देख रही हूँ, मुझे मेरे फ्रेंड ने रेफर किया था, काफ़ी प्रॉब्लम हम्म, चल रही थी ऐसे, तो मैंने सुना, मुझे होता था जैसे कि मे बी जैसे बोलते हैं ना अंधभक्त टाइप, वैसे ही थी, हम्म, जैसे हमारे में मीनिंग वगैरह से कुरान वगैरह नहीं पढ़ा जाता था, तो उन्होंने हम्म, बोला कि एक बार आप पढ़ के देखिए। मैंने सिर्फ एक ही सूरत पढ़ी, तो मुझे बहुत ऐसे वो हुआ, फिर मैंने घर में डिस्कशन भी किया, ऐसे-ऐसे है, मतलब सबसे नहीं किया, बस मेरी सिस्टर से, तो वो बोले ऐसे नहीं होता, ऐसे क्यों बोल रही है? पर मैंने पूरा पढ़ा हिंदी मीनिंग, तो ऐसे हो रहा था कि लोग मानते नहीं है। जैसे मैंने, हमारे मौलाना है जो, मैंने उनको भी जाके हम्म। बोला, तो वो बोल रहे थे कि उनका कुरान अपना कुरान अलग है, तो मीनिंग भी अलग ही होंगी ना, वो उनके लिए है, वो ये अपने लिए है। तो वही थोड़ा मुझे अब कन्फ्यूज़न है कुरान भी कि अलग मैं अलग हो कैसे गया सर्च करूँ? जी, सकीना जी जी। सर, बस वही। अब अब तक तो ये मोमिन हजरात ये कहते थे कि दुनिया के एक कोने से किसी भी कोने में चले जाओ, मुसलमानों का कुरान इस्लाम का कुरान एक ही है। अब ये नया कहां से ये लेके आ रहे हैं कि उनका कुरान अलग है और हमारा कुरान अलग है? वही, वही। ये क्या माजरा तो अभी वही नया ये मुझे लोग ऐसे ढूंढ है, डाल रहे हैं? वही वही सर, एक्चुअली वही थोड़ा-सा मुझे है कि मतलब मैंने जहाँ तक के देखा है, अभी सुना है, मैं अभी एक्चुअली ऐसे हो गया अच्छा, है, एक मैं काम खाली करना, टाइम में भी आप रहती एक हूँ, तो काम पूरी करना, स्ट्रीम आपकी मैंने देखी है, पहले कुरान की है। भी, तो मैंने उससे यही सीखा है कि नहीं, अगर आप लोग जो बोल रहे हो, वो तो कहीं न कहीं मतलब बहुत गलत ही है, और अगर ऐसे है, तो इसमें तो फिर मेरे बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, या मेरा बेटा किसी की लाइफ खराब करेगा, या मेरी बेटी इस नर्क में। एक्चुअली हमारे में ऐसे होता है ना खतना का, तो हमारे यहाँ मतलब लड़कियों का भी करवाते हैं, तो अभी हमारे घर में भी ऐसे प्रेशर है, और मैं नहीं चाहती हूँ अभी एक्चुअली मेरा, इसीलिए मैंने जो मैं फैमिली में शादी होके आई थी, अभी मेरा डिवोर्स का चल रहा है। तो ऐसे होता है हमारे में कि जब तक के हस्बैंड रेडी नहीं है, तो वो तलाक नहीं देगा। मैं मतलब काफ़ी टाइम से था मेरा कि मुझे वहाँ से निकालना था बच्चों को, ऐसे मैं जब सोचते गई कि सही में ऐसे है, मतलब उनका ऐसे है कि लोग यही बोलते हैं कि हम पे तो 4 निकाह जायज़ है, ये सारी चीज़ें। मतलब इसमें ऐसा था कि मैंने बस एक बार पूछा था जनाब से, मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होके कि जनाब मतलब सब जेंट्स के लिए, औरतों के लिए कुछ नहीं है हमारे मतलब इस्लाम में? तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे कैसे बदतमीज़ी से बात कर रही हो? मुझे तभी ऐसे हो गया था कि मतलब उन्हें उसका जवाब देते ना, वो मुझे ऐसे बोलते, ऐसे क्यों बोल रही हो? लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ है। तो मतलब ऐसे हम बयान में सुनते हैं ना, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। हम लोग बयान में जाते हैं, मतलब मस्जिद मुहर्रम वगैरह में, तो उन लोग वहाँ बहुत अच्छा-अच्छा बताते हैं। औरतों के लिए, लड़कियों के लिए सारी चीज़ें काम को लेकर, वहाँ कभी ऐसे नहीं बोला। और अदर मतलब हिंदू रिलीजन भी अच्छा है, मतलब उनका हमें जा देशभक्त होना चाहिए, अच्छी चीज़ें बोलते हैं। और बाकी जो हम अगर कुरान में पढ़ रहे हैं, वो उस टाइप में है। और जब भी मेरा डिवोर्स का चला, तो उन्होंने यही बोला कि नहीं, जब तक कि मर्द नहीं बोलता है तब तक कि आप जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। तो मुझे अभी जाना पड़ा कोर्ट के थ्रू, एक्चुअली काफी टाइम हो चुका था, तो फिर मैंने कोर्ट का ही सहारा लिया। एक्चुअली मेरे पास एविडेंस थे, तो काफी हद तक के मुझे मतलब सपोर्ट मिल रहा है कोर्ट से, ऐसे है। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा, कंफ्यूजन है, मतलब बहुत ज्यादा ही है कि क्या माने। मतलब मैं तो बीच में अटक गई हूँ, मैं भी मेरी मस्जिद बात वगैरह सुनो, जा रही हूँ ना, तो जनाब लोग बोल रहे हैं मुझे फेक लग रहा है, मतलब। मेरी बात जी, सुनो, जी। आपकी जी, बात मैंने सुनी है काफ़ी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिवोर्स। डिवोर्स में औरत डिवोर्स नहीं दे सकती, सिर्फ बिल्कुल। रिक्वेस्ट कर सकती है खुला का। और आपके मौलवियों ने आपको बता दिया और जी, आपको जी पता सर। लग गया, परफेक्ट। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस्लाम के मुताबिक जो आपके मौलानाज आपको मजालिस के अंदर औरतों के हकूक बताते हैं, उसमें कभी किसी जी। मौलाना ने कहा है कि औरत अपने हस्बैंड के साथ डिस्कशन कर सकती है और उसकी बात को रद्द कर सकती है? नहीं, नहीं, ऐसे तो कभी कहा नहीं है।
तो एक औरत जो है इस्लाम के मुताबिक, स्पेशली आपके फिक के मुताबिक, अपने खावंद की गुलाम है और जो भी खावंद कहता है आपको पूरा करना है, करेक्ट? जी। अगर आप थकी ऐसे हुई है भी हैं कि और मतलब एक्चुअली मेरे दादी सासू लोग हैं, उनका ऐसे कहना है, अगर मर्द अपने को औरत मतलब मर्द अगर औरत को जूती के ऊपर रख के रोटी खिला रहा है तो भी वो हमारा हक है, अगर वो खिला रहा है तो हमें खाना चाहिए, अगर इतना भी हद तक कि हमें बेशक, सहना चाहिए, उनका ऐसे है। बेशक, बेशक, बिल्कुल सही कहती हैं पर आप, पर बिल्कुल सही ये ना कहती हैं। सर, ये है कि जमात में कभी ऐसा नहीं बोला गया है ना हमें। मैं वही नहीं, आपको बता नहीं, रही हूँ, मतलब जमात दोहराए हैं, ए मतलब एक बाहर सेकंड, कुछ। एक से जी, रिलैक्स, टेक जी, इट चिल, साँस लें, साँस लें, साँस लें। जी, जमात में बोला नहीं गया, लेकिन उसके ऑपोज़िट भी कभी नहीं बोला गया, करेक्ट? जी, यानी कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अगर मर्द औरत को जूती पे रख के खाना खिलाए, तो ये मर्द गलत कर रहा है। ऐसा भी नहीं ना कहा गया। जी, एग्ज़ैक्टली नहीं कहा गया। इस्लाम के अंदर और ये एग्रीड अपॉन चीज़ है, इसे कहते हैं कितमान। कितमान के ऊपर कभी सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा। इसे कहते हैं डिसेप्शन थ्रू ओमिशन। ओमिशन मीन्स कि बोलो ही ना उस चीज़ को, डिसीव करो कुछ चीज़ें ना बोलकर। अब ये जो बातें आपकी अम्मा वगैरह आपको बता रही हैं, ये बातें वो हैं जो कि आपके स्कॉलर जमात में ओमिट कर देते हैं। इसे कहते हैं कितमान। कभी जाके सर्च कीजिएगा और आपको पता लगेगा कितमान कहते किसे। नाउ आपकी वो तो पूरी स्ट्रीम है ना, वो लिंक दे देते हैं ना। हाँ, लाइंग इन इस्लाम की स्ट्रीम है, वो लिंक भेज दें सबको। जी। तो बात ये है कि वो ओमिट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपका हक क्या बताया है, वो बताएँ मुझे। कोई एक हक जो उन्होंने बताया हो? नहीं, नहीं, ऐसे तो कोई हक नहीं है, मतलब अगर बच्चों को लेकर भी हुआ तो सारे नहीं, हक नहीं, मतलब वही जाने हैं, एक तो मतलब सेकंड, हमारे लिए वापस कुछ आते हैं, नहीं है, मुझे पहले कुछ नहीं पता था वापस एक्चुअली। मैं नहीं, भी जो ओ मदरसे से बहन पढ़ी हूँ ओ ना, बहन हमारे मतलब काफी ओ अच्छे, मुझे तो एक यही बनना था। जी, जी, ओ बहन, आप 10 चीज़ें ज़्यादा बोल देती हैं। अभी जी, आपने जी, पीछे आपकी अभी-अभी वॉइस आप थोड़ी ब्रेक देर हो रही पहले बताया। नहीं, वो आपकी ब्रेक हो रही है, आपका इंटरनेट खराब है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आपके मौलानाज़ जमात में आपको बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं औरतों की। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो अच्छी-अच्छी बातें हैं, उसमें क्या हक बताया उन्होंने अभी तक औरत के लिए? मतलब ऐसे हक तो नहीं बताया, पर ये बताया कि औरत फूल समान होती है, उसे मतलब तरोताजा रखना चाहिए, कभी मतलब ऐसे उससे बात नहीं करना, बस ऐसी सारी चीजें। हक का तो कभी कुछ ऐसे देखिए, बोला नहीं थैंक यू। कि। तो तरोताज़ा इसलिए रखना चाहिए कि आपने बेड पे जाके उसके साथ डिंगी-डिंगी फरमाना है ना। देखिए, अगर मेरे बेड पे मेरी औरत बैठी है और उससे भुएँ आ रही हों, तो क्या मैं उसके साथ कुछ कर सकता हूँ? जी, नहीं नहीं, कर सकता ना। तो एक औरत को तो उसके मर्द ने लेके तो रोज फरमाना है उसके साथ। तो वो उसको अच्छी बना के रखेगा कि उसको बुरी बना के रखेगा? अगर आप अपने घर में जानवर पाल लेती हैं, तो उसे अच्छा ही रखेंगी ना, वरना तो बीमार हो जाएगा। फिर आपको डॉक्टर पे लेके जाना पड़ेगा उसे। जी, तो अच्छा बना के रखना, जी, जी, ये तो बिल्कुल, मजबूरी है, वरना तो बीमार हो जाएगी, डॉक्टर पे चली जाएगी या मर-मरा जाएगी। तो अच्छा बना के रखना तो मजबूरी में आता है। जी, कभी किसी मौलवी ने ये कहा है कि अपनी औरत को, अपनी बीवी को अपने से अच्छा कपड़ा-लत्ता पहनाओ? कहा है किसी ने? नहीं, ऐसे तो नहीं कहा। तो फिर बिल्कुल। आप अपने घर बकरी पाल लें, बिल्ली पाल और लें, ऐसे होता है ना, उसको भी मतलब अच्छा मैं महसूस अभी रखेंगे मतलब। उसे भी। जी, तो जी, जानवरों से बिल्कुल। ज़्यादा औकात नहीं है औरत की ना। वो तो है, वो मुझे तो पता चला मेरे केस में। पर अभी ऐसे होता है ना कि हम घर वालों को नहीं समझा सकते, घर वालों मतलब सोच वही है अभी तक के, मतलब ऐसे होता है हमारे में तो बहन भाई रहते हैं, उनकी भी शादी कर देते हैं, जैसे मेरी मतलब ऐसे है, तो मतलब शादी भी कज़िन मतलब उसमें ही कर देते हैं, मतलब वो नहीं देखते, तो उसमें पूरा दिन जिंदगी मतलब। तो वही मोहब्बत है, से मैं कज़िन थोड़ा सा डायरेक्टली बस मिलाओ फिर कंफ्यूजन है होगी मुझे शादी। कि मैं कैसे मतलब सारी चीजों को करूँ, कि मतलब जैसे मैंने जाके पूछा, जो मुझे कंफ्यूजन था, उन्होंने बोला कि उनका अलग है, हमारा अलग है, हमारे में ऐसे नहीं है। जैसे मैंने एक ही सूरत पढ़ी, सूरत मरियम, हिंदी में डाउनलोड करके ऐसे, तो उनको मैंने सूरत बताया मरियम क्यों कि पढ़ी आप? ऐसे ऐसे है। नहीं, नहीं, सूरत मरियम क्यों पढ़ी आप? सूरत निसा पढ़ें। निसा कहते हैं औरत को, वुमेन को, फीमेल को। आपने सूरत मरियम पढ़ ली, वहाँ पे तो औरतों के बारे में कुछ इतना लिखा ही नहीं हुआ, वो तो नहीं सूरत मरियम के एक्चुअली बारे में मैं, लिखा हुआ है। नहीं नहीं, मैंने खोला ना तब। हाँ, नहीं नहीं, मतलब है उसके अंदर भी, मतलब मैंने पढ़ा है कि हक को लेकर है, और काफी मतलब वो जो मतलब ऐसे होता है ना कि अगर मर्द गुनाह करे तो उसको माफी है, और अगर औरत गुनाह करे तो उसको मार मार के, मतलब ये सारी चीजें मुझे इतना इतने अच्छे से आइडिया नहीं है, उसमें मैंने ऐसे पढ़ा। आप और हक को आप लेकर भी ये सूरत सारी निसा चीजें पढ़ें, मतलब। सूरत निसा पढ़ें, चैप्टर नंबर तो 4। वही 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 तो आपको मैं बता रही हूँ कि
मैंने वहां जाके पूछा तो उन्होंने बोला उनका अलग है हमारा अलग है, तो मैं ये कैसे वो करूं कि सेम है ये दोनों जो बता रहे हैं, मतलब मैं आपका 1 महीने से सुन रही हूँ सारी, नहीं, तो ये दोनों सेम होता है, जिनका तो वो मैं जिन कैसे उनको वो चीजें बताऊं? नहीं, उनसे उनका कुरान ले आएँ। हद हो गई, इसमें क्या टेंशन है? आप जी मुझसे वो उनका मेरे कुरान ले पास है, लीजिए। वो तो है मेरे पास ना, ओके, है आपके पास? चलिए वो ऐसा मेरे पास करें है। कि जी जी उसमें सूरत अन-निसा को खोलें और उसकी जी, आयत नंबर एक मिनट 34 ना। खोलें। हुँ, बाय द वे पवन कुमार शर्मा जी, आपको बता दूं कि ये लाइव ही चल रहा है और आपके सुपर चैट जो है वो हमारे पास महफूज है। थोड़ा ये डिस्कशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपके सुपर चैट भी लेंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो डोंट वरी सर, आप जो मैसेजेस भेज रहे हैं विल रीड दोस मैसेजेस। सर मुझे आप बता सकते हैं सूरत निसा कौन से सहीफे में है, मतलब कौन से, तो चैप्टर मुझे नंबर इजी। 4। ओके, वैसे तो इसको आपको पूरा का पूरा ही पढ़ लेना चाहिए। जी मिल जगह-जगह गया है। इसके अंदर अपांगता लिखी हुई है। ऐसा करते हैं, आपके लिए आसान करता हूँ। इस तरीके से एक-एक आयत पे जाना बड़ा मसला हो जाएगा आपके साथ मुझे क्योंकि आप बहुत स्लो कर रही हैं। जी, वैसे मैंने निकाल लिया है। खोलें पढ़ें। जी, पढ़ें। सूरत निसा, ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू ये आप आयत नंबर नहीं पढ़ रब्बकुमुल्लज़ी रही हैं, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिद। जी, मैंने 34 कही थी, उसका वर्स आयत नंबर नंबर, 34, ओके। 34 जी, जी। और इतनी औज़ु बिल्लाह करने की ज़रूरत नहीं, सीधी आयत पढ़ें, क्या मसला है इस चीज़ में? इस आयत से पहले औज़ु बिल्लाह भी नहीं है, बिस्मिल्लाह भी नहीं है, बाद में जी, डालेंगे अभी भी बीच में। मन, जी, 34 पढ़ें। इसमें आपके पास ओके। और ट्रांसलेशन है इसकी? अर्रिजालु से? नहीं, मेरे इसकी पास एक्चुअली ट्रांसलेशन है आपके हमको पास? अलाउ नहीं है ना। नहीं, नहीं। अच्छा, आपको अलाउ नहीं है ट्रांसलेशन पढ़ने का। आपको अरबी आती है? नहीं, नहीं, वही तो है दिक्कत अच्छा, कि मना किया है, पढ़ना ही नहीं आपको है। अरबी देखें, इसे कहते हैं डिसीव करना। ट्रांसलेशन उन्होंने आपके कुरान में डाली नहीं, अरबी आपको आती नहीं। तो मुझे बताएँ इस कुरान को पढ़ के आपको क्या समझ लगेगा कि ये आयत क्या कह रही है? अब आप पढ़ लेती हैं यहाँ पे, अरे जालू वो आपने कहा पढ़िए, ना वही सही है, तब अभी मुझे समझ आया है ना पढ़िए, ये सारी चीज़ें। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? जी। अर्रिजालु कव्वामूना अला निसाए बिमा फज़्ज़ला अल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन फुल स्टॉप, व फुल बिमा स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, अनफ़क़ू मिन। स्टॉप! इसका क्या मतलब है? जी, नहीं मुझे भी पता। अपने एग्ज़ैक्टली ये तो ऐसा है ना इसका कि कुरान की आयत है, यानी खुदा की किताब है, तो बहुत बरकत है इसको नहीं, पढ़ने में, तो बरकत को गोली मारे ना, अब शक हमने करना। समझना ना, अगर अब हमने समझना है कि अल्लाह जी, कहता जी। क्या है, तो हमें कैसे पता लगेगा अल्लाह क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये सबसे पहला पॉइंट ही है कि जो मर्द है, तो वही है ना कि अगर अल्लाह ने लिखा है तो सही होगा ना, मेरे हिसाब से तो वो था सही हो कि अल्लाह अरे ने लिखा है सही तो गलत तो लिखेगा नहीं। देखिए यहाँ पे अल्लाह कहता है आपका कि जो मर्द हैं, वो औरतों के सरबराह हैं, इंचार्ज हैं, औरतों के अलन निसा बिमा फज़्ज़ला जो कि अल्लाह ने उसको फज़ल दे दिया, इसके ऊपर राइट दे दिया है, बाज़हुम अला बाज़िम कुछ को कुछ के ऊपर। तो चूंकि अल्लाह ने मर्दों को औरतों का सरदार बना दिया तो वो बात खत्म, क्योंकि वो अनफकू मिन अमवालिहिम क्योंकि वो अपने मालों से खर्च नहीं अपने दौलत से खर्च करते हैं औरतों के ऊपर, खत्म, दैट्स इट। आपको भी सेम आयत आ रही है, मेरे जो वर्ड है हमारे कुरान में, तो आपने जो बोला है सेम आया, मुझे आप दिखा सकते हो अगर स्क्रीन पे, तो मुझे थोड़ा और ट्रस्ट से हो जाए, मेरे अंदर से ये शक हो रहा है ना कि ये नहीं कहीं ये नहीं गलत ना कर रही हूँ मैं तो। ये आप पढ़ लो, अरबी पढ़ लो, अरबी पढ़ लो, ठीक। देख लो, फिर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। सेम है, ये जी जी सेम है। सेम है। जी, उन लोग ने बोला कि उनका अलग है हमारा अलग है, तो माने रिलैक्स भी अलग है। रिलैक्स रिलैक्स अलग है, वो मैं बता दूंगा कहाँ पे अलग है, अभी छोड़ दो, ये आयत सही है, सेम है, डोंट वरी, मैं जी आपको वहां पे लेके जा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने की, ठीक है। अब अल्लाह कहता है इस आयत में कि अगर तुम्हारी औरत तुम्हें शक हो, शर्कशी का शक हो, अंदेशा हो, उर्दू पढ़नी आती है? जी जी, मतलब इतनी नहीं, मैं हिंदी अच्छे से अंदेशा हो, पढ़ रही हूँ नीचे। सरकशी का, तो इनको नसीहत करो, इनको इनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो और इनको मारो। औरत की औकात क्या है कि अगर मर्द को शक भी हो तो वो औरत को मार सकता है, पिटाई कर सकता है उसकी। अब अगर आपको उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं दी अपने किसी भी स्कॉलर की, तो वो इसको जिस तरह से मर्जी जलेबी करके आपको बोल सकते हैं और आपको चुप करके मानना पड़ जाएगा क्योंकि आपको अरबी आती नहीं, ट्रांसलेशन उन्होंने दी नहीं, तो लिहाजा किस तरीके से आप उनको काउंटर कर सकती हैं? देयर इज नो वे फॉर यू टू काउंटर।
अरबी आपको आती नहीं, ट्रांसलेशन उन्होंने दी नहीं, तो आप काउंटर किस तरह करेंगे? जी बेशक। बात खत्म हो गई। आप काउंटर कर ही नहीं सकती अब, कैसे करेंगी? तो लिहाजा आप अपने स्कॉलर से किसी तरीके से इसकी हिंदी या अपनी लैंग्वेज की कोई ना कोई छपी हुई ट्रांसलेशन निकाल के लेके आए, तो फिर तो वो बात तो भी हो सर हो सकती ही है। नहीं सकता, हमें वरना जमात से बाहर निकाल देंगे। वरना जो वो आपके जमात के बंदा है, उसको हमारे पास ले आए, हम उनके साथ अरबी अरबी खेल लेंगे, सर मुझे ही जमात ठीक से है ना? निकाल देना है ना सबने, तो निकल और जाए, मेरे बाकी तो बच्चे फिर ले हाँ, तो लेना मैं है ऐसी फिर जमात में रह के उसमें। क्या करोगे? तो वही मेरे को मेरे बच्चों के साथ, हाँ तो मुझे रहना भी नहीं है एक्चुअली, मैं इसलिए तो थोड़ा सा मुझे शक था इतने टाइम से, पर मैं गलत नहीं कर रही हूँ, तो मुझे एक बार आना ही था। मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही थी, इसके पहले सैटरडे थे शायद, तो उस दिन भी मैंने ट्राई किया, एक्चुअली नेटवर्क इशू था तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, मैं बार बार बैक हो जा रही थी। मुझे यही था कि एक बार मुझे कंफर्म हो जाए तो, पर ऐसा है कि अभी तो छोड़ भी दूँ, तो ऐसा है कि उनके सामने नहीं आ सकती ना कि छोड़ दिया है। अगर मैंने बोला है तो मेरे बच्चे ले लेंगे मुझसे, तो मुझे वो नहीं करना है, उनको थोड़ी नरक में डालना है फिर। अगर मेरी भाग बेटी जाना, है उसके साथ तो यार, फिर क्या ही भाग होना जाना। है। आप वो किधर नर्क बाहर में तो सेटल है, हो जाओ ये ना। सारी वो नर्क में तो है। आपकी बच्ची जब तक उसे लेके भागती नहीं हो आप वहां से, वो नर्क में ही है। अगर आप उसे वहां से लेके भागती नहीं, तो वो फिर इसी तरह के अपंग बंदे के साथ शादी हो जाएगी उसकी, वो नर्क में चली जाएगी। लेके भाग जाओ। वही अभी तो मैं आ गई हूँ, मैं दूसरे सिटी में हो गई हूँ बच्चों को लेके। एक्चुअली मेरा केस चल रहा है कोर्ट में, इसके लिए मैं अभी यहाँ से वो नहीं हो सकती हूँ, तो पूरी तरीके से जब तक केस सॉर्ट आउट नहीं होता तो मुझे तो छुपाना ही पड़ेगा ना सारी चीजें। हाँ तो हाँ, तब ये तक आप बात थी। और छुपाइए सकीना जी, तब तक के लिए आप छुपाइए केस। फटाफट जब आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद तो वहां से आप ऑलरेडी निकल चुकी है। कोई नॉन मोमिन जी जी सोसाइटी में आप रहिए, और अपनी जिंदगी भी बेहतर करे, अपने बच्चों की जिंदगी भी बेहतर करे। इन केस आपको अगर कोई रहने वहने में किधर अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई जगह पे अगर आपको घर जी नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। जी जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका। एक्चुअली मैं मेरे को ऐसा है कि मेरे बेटे में पूरी आदतें आ रही थी, सेम जैसे सिखाया हम्म। जाता है ना औरतों का ऐसे है, तो वो उसकी बहन के उसमें पूरा वैसे ही कर रहा था। मतलब मुझे वहां बहुत डर हो गया था ये सारी चीजें। और अभी जहाँ मैं जा रही हूँ ना, तो इन लोग बहुत फोर्सफुली बोलते हैं कि मदरसा भेजो। तो अभी वो मदरसा जा रहा है ना, मतलब तो उसके अंदर कुछ अलग ही सीख के आता है, फिर मुझे बोलता है, मतलब मैं इतना भी जब से मैंने देखा है और आप लोग का मैंने सुना है, मैं दिन भर यही देखती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ एक्चुअली, तो मैं दिन भर आप लोग का देखती रहती हूँ पुराना, मेरे को ऐसे कि मन में शक ना रहे जरा भी। तो मैं देखते रहती हूँ, तो मुझे बोलता है कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज है, ऐसा है, ऐसे हो जाएगा, मतलब जैसे बताते हो ना आप लोग, जैसे मौलाना अदर बोलते हैं कि गुनाह है, जहन्नुम में जाओगे। अभी मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, मैंने कोर्ट में केस डाला तो जनाब लोग मुझे बोलने लगे कि आप जन्नती जहन्नमी बन गए हो, आपने ऐसे किया, बाहर गए हो, आपको शरीयत पे वो नहीं था, ये सारी चीजें। तो वैसे भी उनके हिसाब से तो मैं जहन्नुम में चली गई हूँ, तो क्या ही है, ऐसे हो गया था। मैं बोले पूरे तरीके से फ्री हो जाते हैं ना, थोड़ा मन में शक। एक्चुअली मुझे अंदर से बहुत था कि मैं गलत तो नहीं करी हूँ, अगर ये सही रहा, ये कुरान वगैरह सही लगा, अगर ट्रांसलेट आप लोग की गलत रही, तो मुझे यही था कि उन्होंने बोला, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि उनके लफ्ज हमारे लफ्ज कुरान से बहुत अलग है। एक एक मतलब हम बोलते हैं ना नुक्ता, जबर, पेश, उसका भी फर्क हो जाता है, तो वर्ड चेंज हो जाता है, तो उनका उसमें भी फर्क पड़ जाता है। उनका ऐसे था, तो मैंने फिर उस दिन मुझे बहुत खराब लगा, यार मेरे से क्या ही गुनाह हो गया, मतलब मैं ऐसे शक कर बैठी। माना वाला डाउनलोड करके मैंने फिर डिलीट कर दी, मतलब एक ही सूरत का मैंने पढ़ी थोड़ा सा और मैंने डिलीट कर दी तुरंत। मैं बोली कि ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, क्यों शक कर रही हूँ मैं। और इतने मौजी से, मतलब लोग ऐसे है कि बताते हैं ना, इतने मौजी से बताते हैं कि ऐसे हो गया था, वो मर रहा था, वो जिंदा हो गया, और अभी भी फिलहाल उसकी गाड़ी ऐसे जा रही थी, वो सीधी हो गई। मतलब हमको देख देख के और ऐसे लगता है यार ये क्या ही हो रहा है, मतलब ये सही है, यही चीज सही है, ये सारी चीजें गलत है। मतलब यहाँ पर मतलब मन में बहुत ज्यादा हो रहा था। अभी मुझे मेरे बेटे के लिए बहुत होता है कि अगर यही कम्युनिटी में मैं और ज्यादा भी रही, तो मतलब मैं रहती पूरी उनकी कम्युनिटी में हूँ, यहाँ जहाँ मैं अभी रह रही हूँ फिलहाल, तो मुझे बहुत डर लगता है उसके बारे में कि ये मैं जिस चीज से बचा के उसे वहां से लाई हूँ, ये उस चीज में ना चला जाए, मुझे बहुत डर है इसकी चीज का। और अभी मेरे घर वाले भी मेरी बेटी के लिए बहुत फोर्सफुली कर रहे हैं खतना का, तो मैं भी रोक रोक के रख रही हूँ कि नहीं अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, अभी ऐसा है। मतलब क्या ही है, मतलब खुदा ने दिया है तो पूरे उसमें दिया होगा ना, मेरा ये मानना है। अगर दिया है खुदा ने, कोई गलत चीज भेजता ही क्यों? अगर उसे खत्म करना ही रहता, निकलवाना रहता, तो ऊपर से ही नहीं भेजता वो। मेरा ऐसे है। तो मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी जी, आवाज आ रही है आपकी, आपकी आवाज आ रही जी है। जी तो जी, तो जैसे कि मैंने कहा कि आप ये जो आपका मैटर है वो सुलझा लीजिए आप। और अगर कोई आपको हेल्प चाहिए, या आपके बेटे को अगर आप मदरसे के बजाय अगर कोई स्कूल स्कूल में अच्छी स्कूल में डालना चाहती है, हॉस्टल टाइप जी जैसा, तो भी मैं कोशिश करके जी उसका जी कुछ सेट करवा दूंगा। ठीक है? जी जी तो बिल्कुल।
जी जी आप वक्त ले लीजिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद जैसे आपको लगे यू कैन कॉन्टेक्ट मी। जी जी, ठीक ओके है जी सकीना जी जी? सर, थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू। बहुत हल्का लगा मुझे, चलिए, बहुत टाइम से कश्मकश थी, मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, तो आज फाइनली ठीक ही हुआ ऐसे। बाकी मैं ट्राई तो अभी करूंगी, अभी तो हल्का मेरे फील हिसाब हो से रहा है? तो है बहुत ज़्यादा, ऐसे अंदर बहुत ज़्यादा था। मैं एक्चुअली आज अभी आपकी स्क्रीन चालू थी, मैं मस्जिद में ही थी एक्चुअली बैठी। हुँ, तो जैसे ही आपका आ जाता है ना नोटिफ़िकेशन पे, मैंने वो सब्सक्राइब करके रखा है, तो नोटिफ़िकेशन में आ जाता है, तो मैंने बोला अच्छा ये चल रहा है। फिर जैसे ही आपका देखा ना, तो वहाँ जनाब बोल रहे थे, तो वो मुझे फेक लग रहा था। पहले कैसे हुँ, होता था कि मतलब जो ज़िक्र करते थे ना, जैसे कि जो भी इमाम हुसैन वगैरह की, तो उसपे ऐसा रोना आता था उनकी, जो हुआ है उनके साथ में। तो ऐसे हो रहा था कुछ टाइम से, देखिए मुझे ऐसे फेक लग रहा था। मतलब कुछ रोना नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसी सारी चीज़ें हो गई थी। नमाज़ वग़ैरह पढ़ना सब छोड़ दिया मैंने काफ़ी टाइम से, मतलब ऐसे ट्रस्ट ही हट गया था। तो मुझे कहीं न कहीं था कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। आज भी वैसे ही हुआ। मैं मस्जिद में बैठी थी, तब आया, फिर मैं आके डायरेक्ट फिर मैंने फिर ऑन किया आपका, ऐसे कि मैं जाके देखती हूँ कि मुझे करना ही है फाइनल, कि इधर से मैं एक्चुअली बीच में कश्मकश में फँस गई थी। मैं ना इधर मान पा रही थी, ना इधर मान की। मैं कहीं एक चीज़ में मुझे ऐसे था कि मैं एक ही चीज़ को फ़ॉलो करूँ। बस यही था, और मुझे मुझे 100% था कि अगर कुरान में आप लोग का जो भी लोग बोलते हैं हमारे, कि हमारा और इन लोग का अलग है, अगर सेम निकला तो फिर तो बहुत गलत है मेरे हिसाब से। तो फिर अगर अल्लाह ने तो बनाया अभी है तो कन्फर्म गलत हो गया चीज़ें ना? मतलब। अभी एडम जी, साहब ने जी, आपको अभी तो कन्फर्म हवाला हो भी गया दे है। दिया। जी, जी, मैंने जी, देखा है। ओ जी, 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 अभी तो मुझे कन्फर्म है। बस अभी मैं ऐसा है कि माना वाला पूरा पढ़ लूँ, तो पूरा चले जाए। अभी तो चले ही गया है एक्चुअली, अभी तो खत्म ही है, अभी निकलना ही है इस चीज़ से। बाकी ये है कि मैं पूरे तरह नहीं निकल पाऊँगी, ऐसे है कि मतलब कोई सब नहीं, आप सामने अपना फैमिली के लिए रहना पड़ेगा मुझे। जी, जी, वक़्त लीजिए और जैसे कि हमने बताया है कि जल्दी से जल्दी आप जो है वहाँ से निकलिए, ताकि आपके बच्चे भी जी, सेफ रहे, आप भी सेफ रहे और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। हमारी सकीना जी के लिए एक गुलाब का फूल आप लोग भेजिएगा ज़रूर। इनका इनके अंदर की दिमागी अपंगता जो इस्लाम ने डाली थी, वो निकल चुकी है। तो जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सकीना आपका जी, थैंक शुक्रिया, यू सो और मच। जो मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफ़र किया, आपका उनका शुक्रिया। एक्चुअली उन्होंने भी मेरे वज़ह से पढ़ा था, कि मैंने बोला था कि नहीं हमारे में ऐसे नहीं होता है, हमारे में ऐसे नहीं होता है। तो उनने मतलब माना वाला कुरान पढ़ा था मेरे लिए। उनने मुझे बताया कि अब तुम पढ़ो समझ के। मैंने तो पढ़ हुँ, लिया, तुम पढ़ना, और तुम ये सारी, जैसे आपका उनने मुझे ना फ़ेसबुक में चलाती नहीं थी, फ़ेसबुक के वीडियोज़ शेयर करते थे, तो उसपे वो होता नहीं था। वो देख कॉल वग़ैरह आ जाता तो रुक जाता था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया आपको। तो यूट्यूब पे फिर देखते-देखते अभी ऐसे हो गया था, मतलब मैं रात के 2-2 3-3 बजे तक की आपकी स्ट्रीम देख रही हूँ, मतलब जो भी पहले के हो चुके हैं, जहाँ मुझे लग रहा है कई लड़कियाँ भी है ना, मतलब लड़कियों का भी मैंने देखा है भई, मतलब क्या दिमाग है, मतलब वो गलत हो रहा है तो उसको गलत भी नहीं बोल रही है। मतलब पता नहीं कि क्या बिल्कुल। ही हो गया। अभी एक बीच में आपके साथ हुआ था, वो चिकन वाला ऐसे कुछ उन्होंने, केएफसी वाला ऐसे, शायद मुझे बराबर एक्चुअली मेरी मेमोरी इतनी वो नहीं है, तो ऐसे बोला था शायद आपने चिकन केएफसी टाइप, तो वो उसको मतलब समझ ही नहीं रही है कि वो किस टाइप से। अरे चिकन बोलने पे तुमको इतना गलत हो रहा है, बाकी अगर इसमें इतना इतना बोल दिया गया है तुम्हारे लिए, वो तुमको गलत नहीं लग रहा है, और ये इतना गलत हो रहा है, वो वो तुमको गलत गलत नहीं लग रहा है। एक चिकन बोलने पे गलत लग रहा है तुमको। ये सारी वो चीजें गलत मतलब। गलत समझ में आए उनके, इसी वजह से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इधर सकीना जी, और अपनी समझे जान वही पे बहुत अच्छा रिस्क मतलब। लेके ये काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको समझ में आया है, आई एम श्योर कि कई सारे लोगों के समझ में आएगा। और हम काम समझना करते भी रहेंगे। चाहिए, मैं तो खासकर बोलती हूँ लड़कियों को समझना चाहिए, मतलब मैं बोलती हूँ फ्यूचर ही नहीं है। मैंने तो डिसाइड, मतलब अभी आप बोल रहे हो, मैंने मतलब जब मैं वहां से निकली थी, मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं मेरी बेटी को हमारे कौम में तो बिल्कुल शादी नहीं करवाऊंगी। अगर यही सारी चीजें उसे फेस ना करना पड़े, मैं अदर उसको जैसे होगा मैं वहां करूंगी, पर मैं हमारे कौम में बिल्कुल। तो मैं तभी निकल गई थी, मैं वहां से निकली। मतलब इतना ज्यादा मतलब गलत, और अभी सारी चीजें मैं पढ़ रही हूँ, और लड़कियों को ही देखती हूँ मैं, लड़कियां आके डिबेट करती है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लड़कियों को क्या हो गया है। उनको मतलब ये सारी चीजें सही लग रही है, बोलते हैं ना, एक औरत ही औरत की दुश्मन रहती है, ऐसी वाली चीज है यहाँ पर। हाँ, देखिए अभी बस आपके सेम बाद बस जो है एक एक लेडी और जुड़ी हुई है बैक स्टेज में, मैं उनको भी ले लेता हूँ, देखते हैं कि उनका भी जी, दिमाग जो है खुला है या, तो वो भी जैसे जी, आपने भी कहा कि चिकन डिफेंडिंग केएफसी, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगी। तो बहुत शुक्रिया जी, सकीना जी, जी, आपसे बात हुई बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी दूसरे नेक्स्ट कॉलर से भी बात कर लेते हैं।